कैसा विश्वास है तुलसीदास को अपने आराध्य श्री राम पर। कहते हैं उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कि इस राम के नाम का तो इतना ज्यादा महत्व है कि वाल्मीकि ने, जो पहले डाकू थे, डकैती का काम करते थे, लोगों से लूटपाट कर अपने परिवार का पालन करते थे, लेकिन वही जब राममय हो गए, राम का नाम भी उल्टा जपा। लेकिन सभी जानते हैं कि उल्टा नाम जपने पर भी वाल्मीकि महाज्ञानी हो। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान महान ज्ञानी बन गए और आदि कवि के नाम से हम उन्हें जानते हैं। क्योंकि संसार में सबसे पहले काव्य में रचना ऋषि वाल्मीकि ने ही की। कहा जाता है कि जब सरयू नदी के किनारे पर एक बार स्नान कर रहे थे और स्नान करके प्रार्थना में लीन थे, तो वहाँ उन्होंने क्रौंच पक्षी को देखा। दोनों नर और नारी रूप क्रौंच पक्षी के वहाँ पर क्रीड़ा कर रहे थे, प्रेम व्यक्त। उसी समय एक बहेलिये का तीर उस नर पक्षी के लग जाता है, गिर पड़ता है, लहू लुहान हो जाता है। ऐसे में जो मादा क्रौंच पक्षी थी वह चक्कर काटने लगती। उसकी बेचैनी, उसकी तड़प, वह मनुष्य की तरह शब्दों में तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन उसकी विकलता को देखकर ऋषि जो थे इतने करुणामय, इतने विचलित हो गए उसके भाव को देखकर कि यकायक उनके मुख से एक श्लोक फूट पड़ा। वहाँ निषाद प्रतिष्ठान यत क्रौंच मिथुना अवधि काम मोहित। और यह श्लोक आदि श्लोक माना जाता है, सबसे प्राचीन श्लोक। तो उल्टा नाम जपा जाए कि उल्टा नाम जपने वाले वाल्मीकि भी राम की कृपा से ब्रह्म ज्ञानी बन गए थे। तो ऐसे राम को छोड़कर कोई और को वो क्यों माने। और बहुत सुंदर बात की उन्होंने, बिना मूल की बेल को, बिना मूल की बेल को प्रतिपालित हैं जो, तुलसी ऐसे राम को छोड़ कौन भेजे। कि अमर बेल की मूल नहीं होती, जड़ नहीं होती, वो जिस वृक्ष पर भी, जिस डाल पर भी, जिस पौधे पर भी होती है, वो उसी पर ही फलती फूलती रहती है। तो कहते हैं अमर बेल की मूल, जो अमर बेल है उसकी बिना मूल की बेल को प्रतिपालित है जो बिना जड़ की बेल को भी पालते हैं, उसको भी हरा भरा रखते हैं, वो भी जीवंत रहती है। तो तुलसी ऐसे राम को छोड़ कौन पे जाए। तो ऐसे राम को छोड़कर तुलसीदास जी से कहते हैं कि और किस पर जाएं, किसी पर जाने की जरूरत ही क्या है। क्योंकि जो इतना बड़ा काम करते हैं कि बिना जड़ की पौधे को भी पाल पोस देते हैं, अमर, उसका नाम अमर बेल है, अमर कर देते हैं, तो मैं उनको छोड़कर और कहीं पर क्यों जाऊं। इतनी ज्यादा आस्था है उनको श्री राम, भरोसा है, और इसीलिए वो कहते हैं बार बार कि उनको छोड़कर वो कहीं और जाना ही नहीं चाहते। बड़ी सुंदर बात की है एक, और मैं फिर छोटा सा दोहा लेती हूँ। मेरे और कछु नहीं भाव आशा, हो न चाहो रघुपति कर दासा। मेरे मन में और कोई आशा नहीं है,
सिर्फ एक ही विचार है, सिर्फ एक ही आशा है, होना चाहो, होना चाहता हूं। क्या होना चाहता हूं? राम कर दास। मैं राम का दास बनकर रहना चाहता हूं। क्योंकि तुलसीदास जी ने वैसे तो कहा कि आप चाहे कोई भी रूप मानिए, तू दयाल दीन हो, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, लेकिन वो हमेशा स्वामी और दास्य का भाव ही मानते हैं। क्योंकि देखिए, ईश्वर की बराबरी तो मनुष्य कर नहीं सकता, कहते चाहे जो रहे, लेकिन बराबरी नहीं है। और दास्य भाव में जो समर्पण है, जो सेवा का भाव है, वो और कहीं हो नहीं सकता। तो क्या है, उनके मन में एक ही आशा है, होन चाहो रघुपति कर दास। मैं सिर्फ राम का, रघुपति का दास बनकर रहना चाहता हूँ, ऐसी उनकी इच्छा है। और हर जगह किसी भी रचना में उनको देखें, एक ही बात सामने आती है कि वो राम की अनन्य भक्त है। उसके अलावा और उनके मन में कुछ आता ही नहीं। बड़ी सुंदर रचना है। बड़ी सुंदर बात कहती है कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे अवगुणों को आप अपने मन में मत लाइए, क्योंकि अगर अवगुणों को आप देखेंगे तो मुझसे ज्यादा अवगुणी, मुझसे ज्यादा पापी, पतित कोई नहीं मिलेगा। लेकिन क्या कहते हैं आगे कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं देखे, कंचन करत खरो। कि एक बधिक के यहाँ भी लोहा रूप में कसाई का काटने का चाकू होता है, और एक लोहा पूजा में रखा, पूजा में भी लोहे की हवन कुंड के रूप में और अन्य चीजों के रूप में लोहा होता है। लेकिन पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि उससे अगर लोहा स्पर्श कर जाए तो वो स्वर्ण बन जाता है। तो वही कहते हैं कि मैं कैसा हूँ, आप तो पारस हो, आपके संपर्क में जो आएगा वो स्वर्ण बन जाएगा। तो मैं तो जिस तरीके से पारस पत्थर ये नहीं देखता कि ये कहाँ का लोहा है, वह दोनों को ही स्वर्ण बना देता है, उसी तरीके से आप पारस हो। आप मुझ जैसे पापी को भी आप तार सकते हैं, इसलिए मेरे अवगुण आप मन में मत लाइए। तो बहुत सुंदर रचना और बहुत सुंदर भाव तुलसीदास जी की एक निष्ठा प्रतीत होती है। एक निष्ठ भाव से, एक ही विश्वास से वह राम की भक्त थी, और इसीलिए जगह जगह उन्होंने राम की मैं होने का चित्रण किया है और धारणा व्यक्त की है कि उनके अतिरिक्त और कोई उद्धार कर ही नहीं सकता। इसलिए राम की आराधना करना उनका जीवन का ध्येय है, उनके जीवन का उद्देश्य है, और वो जानते हैं कि इसी उद्देश्य से वह इस भवसागर को पार कर सकते हैं।